एक आदमी ने अपनी वाइफ को मोमोज में ड्रग्स देकर अपने दो दोस्तों के साथ गैंग रेप किया और उसे हाईवे पर बेहोश छोड़ दिया। कोलकाता में एक 20 साल की लड़की को उसी के फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी पर बहाने से बुलाया, ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर दिए और फिर उसका गैंग रेप किया। रोहताक में एक 14 साल की लड़की को झूठा जॉब प्रॉमिस देकर हरियाणा लाया गया, जहां उसे कई आदमियों ने बार बार रेप किया। आगरा में सिर्फ 8 साल की छोटी बच्ची के साथ स्कूल के अंदर मॉलेस्टेशन हुआ। चेन्नई के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एक वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये रेप केसेस कोई बहुत पुराने केसेस नहीं है, ये रिसेंटली अगस्त और सितंबर के केसेस हैं। ऐसे हजारों केसेस हैं। हर 16 मिनट में इंडिया में एक रेप केस रिपोर्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक कल्चर बन चुका है। वॉट इज रेप कल्चर? रेप कल्चर का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जहां रेप सिर्फ एक घिनौना क्राइम नहीं बल्कि नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। विक्टिम को ब्लेम किया जाता है, रात को क्यों निकली, छोटे कपड़े क्यों पहने थे, लड़की ने प्रोवोक किया होगा। देन आई जस्ट वांट टू नो कि एक गाय का रेप क्यों हुआ, एक बकरी का रेप क्यों हुआ, एक मॉनिटर लिजर्ड का रेप क्यों हुआ। क्या ये जानवर भी लड़कों को प्रोवोक कर रहे थे? एंड यू नो व्हाट, एक्यूज्ड के लिए एक्सक्यूज बना दिया जाता है। वो तो नशे में था, मस्ती में होगा तो हो गया होगा। ये रेप कल्चर सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ, जोक्स, गाने, मूवीज और हमारी सोच तक में घुल चुका है। जब रेप को मजाक बनाकर सॉन्ग्स में ग्लैमराइज करके या मूवीज में कैजुअल दिखाया जाता है, तब सोसाइटी इनडायरेक्टली क्रिमिनल्स को नॉर्मलाइज करती है। बॉलीवुड के ही कुछ सॉन्ग्स ही देख लो, जैसे कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस सॉन्ग में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ वुमेन को लिटरली चीज, ऑब्जेक्ट बोला गया है। दूसरा सॉन्ग फेविकॉल से दबंग 2 मूवी का है। लिरिक्स है, मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, गटका लो मुझे अल्कोहल से। प्रॉब्लम यह है कि वुमेन अपने आप को फूड, अल्कोहल, ऑब्जेक्ट बनाकर डिस्क्राइब करती है। प्योर ऑब्जेक्टिफिकेशन है। एक सॉन्ग है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। प्रॉब्लम इज प्योरली सेक्सुअलाइज्ड लिरिक्स हैं, वुमेन्स आइडेंटिटी रिड्यूस टू बॉडी पार्ट्स। अब एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया में 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% से 30% के बीच है। मतलब 100 में से सिर्फ 30 केसेस में ही सजा होती है। लिटरली बाकी के 70 केसेस का क्या? और सबसे शॉक करने वाली बात यह है कि 96% से ज्यादा केसेस में एक्यूज विक्टिम के जान पहचान का ही होता है। Why does this rape culture exist? Number one reason is victim blaming and patriarchy. हमारी सोसाइटी में अभी भी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन लड़के के बिहेवियर पर नहीं। बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है, लड़के रोते नहीं, लड़के घर का नाम रोशन करेंगे, और लड़कियों को इज्जत बचा कर रखो, रात को बाहर मत जाओ, लड़की की इज्जत उसकी वजाइना में होती है, ये सिखाया जाता है। इस डबल स्टैंडर्ड ने एक टॉक्सिक माइंडसेट को जन्म दिया है। दूसरा रीजन है मीडिया एंड पॉप कल्चर। बॉलीवुड और टीवी शोज ने भी इस कल्चर को फ्यूल दिया है। हीरो का हीरोइन का पीछा करना रोमांस दिखाया गया, आइटम सॉन्ग्स ने वुमेन को ऑब्जेक्ट बना दिया, और रेप जोक्स स्टैंड अप कॉमेडी या कैजुअल बातों में नॉर्मल बन गए। तीसरा रीजन है फॉल्टी लीगल सिस्टम। 2012 निर्भया के केस के बाद लॉ स्ट्रिक्ट तो हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डेथ पेनल्टी इन रेयरेस्ट केसेस, लेकिन सच ये है कि जस्टिस स्लो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन वीक होती है, और कन्विक्शन रेट भी लो है। सिस्टम फेल करता है और विक्टिम्स का फेथ टूट जाता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रेप केसेस का बड़ा हिस्सा पुलिस तक पहुंचता ही नहीं है। विक्टिम्स को डर होता है सोसाइटी उनको ही ब्लेम करेगी, इज्जत खराब होगी, पुलिस उनको ही टॉर्चर करेगी। इसलिए एक्चुअल नंबर्स और भी ज्यादा हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। रेप कल्चर सिर्फ वुमेन को नहीं, मैन और बॉयज को भी इम्पैक्ट करता है। रेप मेन का भी होता है, लेकिन उनके केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। स्टिग्मा और साइलेंस और भी गहरा है, और मैरिटल रेप तो आज भी इंडिया में क्राइम ही नहीं माना जाता। दोस्तों, रेप कल्चर एक ऐसा जहर है जो हमारी सोच, हमारी मूवीज, हमारी गलियों और हमारी पॉलिटिक्स में घुल गया है। सोल्यूशन सिर्फ लॉ पास करने से नहीं आएगा, सोल्यूशन तब आएगा जब हम अपने घर से, अपनी सोच से, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग से शुरुआत करेंगे। स्कूल में सेक्स एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एज सिखाना जरूरी है, कंसेंट और रिस्पेक्ट सिखाना जरूरी है। फैमिलीज को लड़कों को जिम्मेदारी और संवेदना सिखानी जरूरी है। सोसाइटी को विक्टिम ब्लेमिंग और रेप जोक्स को तुरंत रिजेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट को फास्ट जस्टिस और सर्वाइवर प्रोटेक्शन इंश्योर करना होगा।
आखिर मैं बस एक ही बात बोलूँगी, रेप कल्चर सर्वाइव करता है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम चुप रहते हैं। क्या आप भी चुप रहेंगे या इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस video to more and more people to spread awareness and subscribe my channel for more social awareness videos. Rao Fawcett Chauhan signing out. Jai Hind.